हेलो साथियों, मैं मोहित शर्मा आप सभी का मैथ स्किल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इसमें दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जाने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम में दोस्तों एक क्वेश्चन हमेशा आता है और एक नंबर आपको आसानी से दिला जाएगा। जैसा ही दोस्तों आप सभी ने देख लिया होगा, 2022 के महत्वपूर्ण सूचकांक के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही में दोस्तों जो जारीकर्ता जो संस्था आपको जारी कर दी है वो, और जिनका दोस्तों प्रथम स्थान आता है वो, और भारत का स्थान यानी भारत की उसमें क्या रैंक रहने वाली है। दोस्तों, जारीकर्ता और प्रथम स्थान केवल अपन महत्वपूर्ण का ही देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछता है। एक्स्ट्रा हम किसी की बात नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि आपको ज़्यादा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। जो आपके एग्जाम में आता है केवल आप उन्हीं चीज़ों पर फोकस कीजिए। और दोस्तों, अब इतना समय भी नहीं बचा है कि आपको उन ज़्यादा फैक्ट्स के बारे में बताऊं जो आपके एग्जाम में पूछने की बहुत कम संभावना होती है। तो अपन सभी महत्वपूर्ण इंडेक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, और एक नंबर जहां से आपके बिल्कुल ही एग्जाम में डायरेक्ट आने वाला है। तो आइए दोस्तों, अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2022। दोस्तों, इसमें भारत की रैंक देखिए तो भारत की रैंक दोस्तों इसमें 135 है। और दोस्तों, इसमें फर्स्ट की बात करें कि इसमें फर्स्ट पे कौन है, तो इसमें फर्स्ट पे दोस्तों आपके आइसलैंड है। जारीकर्ता की बात करें तो दोस्तों जारीकर्ता आपके आर्थिक एवं शांति संगठन करता है इसको। और इसमें भारत की रैंक दोस्तों आपको याद रखने की 135 पर भारत की रैंक है और फर्स्ट पे आइसलैंड है। नेक्स्ट दोस्तों, वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2022। इसमें दोस्तों भारत की रैंक 136वें स्थान पर है और इसमें दोस्तों फर्स्ट पे फिनलैंड है। दोस्तों, इसमें जारीकर्ता आपको पूछता नहीं, इसलिए आपको इसमें जारीकर्ता की याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आती है दोस्तों वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022। दोस्तों, इसमें भारत की रैंक 121 पर है और इसको यूएनओ जारी करता है यानी संयुक्त राष्ट्र संगठन इसको जारी करता है दोस्तों। और इसमें फर्स्ट आपके पूछता नहीं, इसलिए आपको इसमें भारत की रैंक याद रखनी है और इसमें दोस्तों ये जारी करता है, ये आपको याद रखना है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022। दोस्तों, इसमें भारत की रैंक 135वें स्थान पर है और इसको विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान। दोस्तों, इसमें भारत का स्थान 180वें स्थान पर था यानी दोस्तों 180 पर दोस्तों इस बार 2022 में भारत का स्थान था। इसमें दोस्तों आपके जारीकर्ता और फर्स्ट पे कौन है उसकी इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों कुछ क्वेश्चन में ही दोस्तों आपके पूछता है कि कौन जारी करता है। जो आपके मेन संगठन होते हैं उन्हीं के बारे में पूछता है। दोस्तों, आप कम पढ़ो लेकिन ऐसी चीज़ पढ़ोगी जो आपके एग्जाम में आती हो। अब दोस्तों ज़्यादा पढ़ोगी तो उसमें दोस्तों पता नहीं आपके एग्जाम में आए नहीं आए, और ज़्यादा पढ़ने पर दोस्तों आप सभी को पता है कि कुछ चीज़ें ही माइंड में बचती है, आधी से ज़्यादा कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाती है। इसलिए दोस्तों आपको केवल उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में भारत का स्थान। दोस्तों, इसमें भारत का स्थान 12वें स्थान पर है। दोस्तों, जो आतंकवाद से सबसे ज़्यादा परेशान है उसमें दोस्तों भारत का स्थान 12वें स्थान पर, और फर्स्ट की बात करें तो दोस्तों फर्स्ट पे अफगानिस्तान है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 43वें स्थान पर था, ये आपको ध्यान रखना है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान। दोस्तों, इसमें भारत का स्थान चौथे नंबर पर था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, आपको अक्षय ऊर्जा में भारत का स्थान पूछे तो उसमें दोस्तों आपको थर्ड करना है यानी तीसरे स्थान पर है, और ऊर्जा रूपांतरण में भारत का स्थान पूछे तो उसमें दोस्तों 87 करना है। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? दोस्तों, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली है। कौन सा संस्थान लागत मुद्रा स्फीति सूचकांक जारी करता है? दोस्तों, आपके इसमें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड इसको जारी करता है। लागत मुद्रा स्फीति सूचकांक आपके केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जारी करता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। लोकतंत्र सूचकांक 2021 के बारे में बात करूँ तो दोस्तों इसमें भारत का स्थान यहाँ पर 46 स्थान पर है, और फर्स्ट पर पूछे तो दोस्तों पर फर्स्ट आपका नारी हो गया। आपको इसमें यही याद रखना है दोस्तों, आपको इसमें यही याद रखना है कि पहले स्थान पर कौन सा है और भारत का स्थान इसमें कौन सा आया है। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021। दोस्तों, इसमें भारत का स्थान 101वें स्थान पर आया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 या वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021। दोस्तों, कुछ सूचकांक 2021 के होते हैं लेकिन वो 2022 में जारी होते हैं। जैसे अब ये लोकतंत्र सूचकांक 2021 से ये 2022 में जारी हुआ था।
इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये 2021 के बारे में बताते हैं कि 2021 में भारत के लोकतंत्र को कौन सा स्थान मिला है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 46 पर था और इसे वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2022 में भारत का स्थान, यहाँ पर दोस्तों भारत का स्थान चौथे स्थान पर आया था। तो ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि वैश्विक निर्माण जोखिम सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा था। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व शांति सूचकांक 2022 में भारत की वायुसेना का कौन सा स्थान है। तो इसमें भारतीय वायुसेना का 3rd स्थान आया है। तो ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि विश्व शांति सूचकांक 2022 एक अलग है और इसमें दोस्तों वायुसेना का पूछे तो उसमें आपको 3rd करना है। और दोस्तों विश्व शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 135वें स्थान पर है और फर्स्ट पे दोस्तों आइसलैंड है। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है। कई बार दोस्तों आपके 2020-21 के भी पूछ लेता है, इसलिए आपको उनको भी याद रखना है। तो संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 131वें स्थान पर था और दोस्तों उस समय फर्स्ट पे नॉर्वे था। और दोस्तों आपको इसमें मेन ये ध्यान रखना है कि इसको जारी कौन करता है। तो इसमें आपको जारीकर्ता का याद रखना है कि जारी कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम आपको इसमें जारी करता है। दोस्तों विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है। तो दोस्तों इसमें भारत का स्थान 37वें स्थान पर आया है 2022 में विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। विश्व साइबर सूचकांक 2021 में भारत का स्थान दोस्तों इसमें भारत का स्थान 10वें स्थान पर था। और दोस्तों यह अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा ये जारी करता है। तो इसमें आपको जारीकर्ता का भी याद रखना है कि जारी कौन करता है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ द्वारा ये जारी करता है और इसमें भारत का स्थान 10वें स्थान पर था। दोस्तों जलवायु परिवर्तन सूचकांक से रिलेटेड 2 आपके इंडेक्स है, इनको भी आपको याद रखना होगा। पहला है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान दोस्तों 7वें स्थान पर था। और अगर आपको पूछे कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान, तो इसमें दोस्तों भारत का स्थान 10वें स्थान पर था। अगर दोस्तों यहाँ पर जोखिम पूछेगा तो आपको 7वें स्थान पर करना है और परिवर्तन पूछेगा तो आपको 10वें स्थान पर करना है। ये आपको दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपके एग्जाम में बार बार ये पूछता है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2022 में कौन सा राज्य एशिया में प्रथम आया। इसमें दोस्तों एशिया में प्रथम भारत का केरल राज्य आया था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम 2022 में केरल एशिया में टॉप किया है। और दोस्तों इसमें आपको 2021 में भारत की रैंक पूछे तो दोस्तों आपको इसमें भारत का स्थान बता देना कि भारत 20वें स्थान पर आया था 2021 वाले सूचकांक में। हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 यानी Q2 दोस्तों इसमें Q1 होता है, Q2 होता है, Q3 होता है, Q4 होता है, यानी 4 इसमें इंडेक्स जारी होते हैं। आपको Q2 का अगर पूछे क्योंकि ज़्यादा यही पूछता है और Q2 का दोस्तों आपको पूछे तो इसमें आपको भारत का स्थान बता देना कि हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 84वें स्थान पर था। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या था। दोस्तों इसमें भारत का स्थान 85 पर था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोस्तों 2022 में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान 85 पर था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान, तो इसमें भारत का स्थान दोस्तों 150वें स्थान पर था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसमें फर्स्ट पूछे तो फर्स्ट पे दोस्तों आपको नॉर्वे करना है। और इसमें अगर पूछे कि भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा राज्य टॉप किया है, तो आपको दोस्तों इसमें करना है जम्मू एंड कश्मीर इसमें टॉप किया है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में भारत से रिलेटेड भी पूछता है, इसलिए मैं भारत से रिलेटेड भी कुछ सूचकांक शामिल किया हूँ। अब दोस्तों एक QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय लगातार 11वीं बार फर्स्ट स्थान पर आया है। तो साथियों इस रैंकिंग में लगातार 11वीं बार अमेरिका का ये टेक्नोलॉजी एक इंस्टीट्यूट है जो कि पहले स्थान पर आया है। और दोस्तों अगर भारत की पूछे कि भारत का IIT मुंबई दोस्तों 172वें स्थान पर आया है। तो आपको ध्यान रखना भारत का कौन सा इंस्टीट्यूट 172वें स्थान पर आया है, तो IIT मुंबई आया है। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसका सही आंसर दोस्तों ये हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों फसल विविधीकरण सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों फसल विविधीकरण सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना है।
दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आप इन क्वेश्चन को दोस्तों बिल्कुल भी नहीं कर पाते दोस्तों, इसलिए आपको इन क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखना होगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। दोस्तों आपके टॉप महत्वपूर्ण इंडेक्स थे, तो आपको ये कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें दोस्तों। अगर दोस्तों आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो और अगर आपको और भी ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो आप चैनल पर जाकर के उन टॉपिक्स को देख सकते हो। दोस्तों मैंने ऐसे टॉपिक्स पर वीडियो बनाए जो कि एग्जाम में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप उनको ज़रूर देखें।